Hello friends, how are you? I hope you are better. और आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने प्रेजेंट हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आप हमारे चैनल सक्सेस विद वाई एन कृष्णा को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी मैं यहाँ पर लेकर आऊँ जब भी वो आपका उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्लास 10th से लेकर के 11th 12th और कंपटीशन यानी कि हर बच्चों के लिए है। वो बहुत कॉमन टॉपिक है। अक्सर बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू निकालना है, जनरल वैल्यू निकालनी होती है। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब में दिक्कत होती है। लेकिन 30 और 60 डिग्री का तो आसान है वैल्यू निकालना और उसको समझना। लेकिन जो प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो फेस करते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू कैसे आती है, यानी कि उसका बेसिक फंडामेंटल क्या है, यानी कहाँ से वो डिराइव की जाती है, इसकी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो उसी कंसेप्ट पर आज मैं बात करने वाला हूँ। बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती है जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसकी तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो डिग्री 0 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू निकलती है वो कैसे निकलती है और कैसे उसको डिराइव करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि हाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो अगर आप देखें कि 0 डिग्री और 90 डिग्री, तो आपको पता है कि रेशियोज जो डिपेंड करता है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही डिपेंड करता है। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले जाते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही निकाले जाते हैं और उसमें से एक एंगल 90 डिग्री होता है, बाकी दो अदर एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। अब दोनों केस के लिए अगर देखें, जैसे मैं 0 डिग्री की बात करूं तो 0 डिग्री के लिए जो फंडामेंटल है, यानी कि 0 डिग्री कैसे ऑब्जर्व करते हैं, तो जैसे मैंने मान लीजिए एक ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया है और ट्रायंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ट्रायंगल बी आपका जो है वो 90 डिग्री है। अब आप वैल्यू जो निकालना चाह रहे हैं वो 0 डिग्री की निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि साइन 0 डिग्री, साइन कॉस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, ऐसे ही। अब आपको यहां पता है कि एंगल ए के लिए अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालें तो देखें साइन ए इक्वल टू, यही वैल्यू है थीटा, यही एंगल है, ए एंगल है। तो अब आप देखें यहां पर अगर हम इसको 0 बनाना चाहते हैं, एंगल ए को 0 बनाएं। अब आप सोचो कि 0 ये कब बनेगा, जब ये एसी लाइन जो है, एसी लाइन कहां पर आ जाए, बीसी पर, यानी कि दैट इज मीन्स कि पॉइंट सी जो है वो कहां पर आ जाए, पॉइंट बी पर। अगर इस पॉइंट सी को पॉइंट बी पर ले आओगे तो एसी लाइन कहां पर आ जाएगी, ए बी पर आ जाएगी। उस केस में ये एंगल धीरे धीरे कहां आ जाएगा, 0 पर। तो जैसे देखिए हमने इसी को यहां पर ऐसे लिखा है कि जब जैसे जैसे पॉइंट सी बी की तरफ होगा उस ऐसे आपका ये पॉइंट 0 जो है एंगल जो है वो किधर आएगा, 0 डिग्री की तरफ आएगा और उस केस में ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगी। तो साइन थीटा, तो वही यहां पर मैंने लिखा है कि व्हेन पॉइंट सी गेट क्लोजर टू पॉइंट बी, जब हम पॉइंट सी को बी के पास लेकर आएंगे, देन एंगल ए बिकम टू वेरी क्लोज टू 0। तो उस केस में एंगल ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 के नजदीक हो जाएगा, यानी कि 0 की तरफ आएगा। तो उस केस में अगर AC बिकम ऑलमोस्ट AB, और उस केस में AC कहां हो जाएगी, AB के केस में आ जाएगी, यानी कि AC आकर के कहां पहुंच जाएगी, AB पर। तो दैट इज मीन्स जब आप एंगल A को 0 बनाएंगे तो दो केस राइज होता है। पहला कि C पॉइंट B पर आ जाएगा, यानी कि एंगल C जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और AC लाइन AB के इक्वल हो जाएगी। तो वही यहां पर लिखा है AC बिकम ऑलमोस्ट AB, AC इक्वल टू AB, दैट इज मीन्स एंड BC इक्वल टू 0। तो अब आप जानते हैं कि आपने ट्रायंगल ABC में लिया था कि साइन A इक्वल टू BC अपॉन AC और साइन कॉस A इक्वल टू AB अपॉन AC। अब
इन सभी वैल्यू को इससे ऑब्जर्व करिए। जब आपने सी को ए को 0 बनाया तो उस केस में देखें कि बेन एंगल ए 0 होगा। तो जब एंगल ए 0 हो जा रहा है तो बीसी क्या हो जा रही है 0, बीसी क्या हो गई आपकी 0 हो गई। उस केस में साइन एंगल ए जो है वो बीसी अपान एसी जो है, यहां पर ए को हमने क्या ले लिया एंगल ले लिया 0, तो और बीसी को 0 कर दिया, तो इसका मतलब साइन 0 इक्वल टू आ जाएगा 0 डिग्री। यहां साइन 0 कैसे आ गया, क्योंकि उस केस में बीसी 0 हो गई अपान एसी, तो 0 अपान एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 डिग्री। ऐसे ही जब एंगल ए 0 लिए हैं तो उस केस में AC इक्वल टू ए बी होगा। AC इक्वल टू क्या होगा ए बी होगा, ये AC इक्वल टू ए बी हो जाएगा। और cos थीटा क्या होता है ए बी अपान ए सी, तो यानी कि cos ए अगर रखेंगे ए बी तो ए की वैल्यू 0 रखिए, तो cos 0 इक्वल टू ए बी अपान ए सी है, इसलिए यहां से क्या आ जाएगा cos 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब साइन 0 की वैल्यू पता हो गई 0, cos 0 की वैल्यू पता हो गई 1, तो आप जानते हैं tan थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपान cos थीटा, तो sin 0 अपान sin 0 cos 0 निकालेंगे तो इक्वल टू 0 अपान 1 इक्वल टू 0 आएगा। और अनदर जो 3 रेशियोस बच रहे हैं वो भी आप इनके अपोजिट होते हैं, इनवर्स होते हैं, उसको भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि 0 एंगल जो डिग्री होता है वो कैसे आपको वैल्यू रेशियो निकलती है। दूसरा केस क्या होगा, दूसरा केस है कि जब आप a को 90 बनाएंगे, तो डायग्राम देखिए वही यही डायग्राम यहां भी है। अब दूसरा केस क्या हो जाता है केस सेकंड में कि व्हेन a बिकम 90, यानी कि जब a को हम 90 की तरफ ले जाएंगे, यहां पर लाएंगे, हमें जब ये a को 90 बना, अभी तक a को 0 बनाना था तो हमने AC को b पर लाया, तभी तो ये 0 बना। अब हमें क्या करना है a को 90 बनाना है, अब हम AC को इधर की तरफ ले जाएंगे b की तरफ। अब पॉइंट A को कहां ले जाएंगे B की तरफ, तभी तो ये 90 होगा। जैसे जैसे इधर आएगा वैसे वैसे C किधर जाएगा 0 की तरफ बढ़ेगा। इसमें क्या होता था, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा था वैसे वैसे एंगल C भी क्या चल रहा था, ये 0 की तरफ आ रहा था, एंगल A क्या आ रहा था 0 की तरफ आ रहा था, और साइड इस पर आ रही थी। बिल्कुल उसी कंसेप्ट में हम क्या करेंगे, पॉइंट A को B की तरफ ले जाएंगे, तो एंगल A जो होगा वो धीरे धीरे कहां जाएगा 90 की तरफ। और देखो AC आप B की तरफ ले जा रहे हो तो धीरे धीरे AC कहां चली जाएगी BC पर, AC कहां चली जाएगी BC पर। और जब A 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि A 90 डिग्री हो जाएगा, उस केस में AB कहां जा रहा है 0 की तरफ। तो वही यहां पर देखें कि when A become 90 डिग्री देन एंगल C become 0, यानी कि A 90 डिग्री हो गया तो C कितना हो जाएगा एंगल 0 हो गया। उस केस में द पॉइंट A गेट्स क्लोजर टू B, उस केस में क्या होगा कि A पॉइंट जो है वो B के क्लोज हो जाएगा। दैट इज मीन्स कि साइड जो AB होगी वो हो जाएगी 0 और AC इक्वल टू BC हो जाएगा। देखिए साइड AB इज नियरली 0 सच दैट AB इक्वल टू 0। एंड अनदर केस, अब देखें तो व्हेन एंगल C 0 देन एंगल A 90, किसी भी ट्रायंगल में आप जानते हैं कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो अगर दो एंगल 90 हो रहे हैं तो इसका मतलब तीसरा एंगल तो 0 ऑलमोस्ट हो जाएगा। तो यहां से हम अगर A को 90 लेते हैं तो C 0 हो गया। इस हिसाब से अगर देखें तो आपने पढ़ा था कि साइन A इक्वल टू BC अपान AC, तो साइड AC इक्वल टू BC है, तो साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AC इक्वल टू BC रख दीजिए 1 आ जाएगा। सेम साइड AB, उस केस में जब ये 90 होगा तो AB इक्वल टू 0 हो जाएगी, और आपने cos A इक्वल टू क्या लिखा था AB अपान AC, और जो कि AB यहां पर क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है, इसलिए A इक्वल टू 90 डिग्री, तो cos A इक्वल टू यानी 90 डिग्री cos 90 डिग्री इक्वल टू 0, इस हिसाब से 0 हो गया। और इसके अनदर ट्रायंगल को एंगल निकालना है तो वो उसके कन्वर्स पार्ट में रख करके निकाल सकते हैं, क्योंकि 0 डिफाइन नहीं किया जाता है डिवीजन में, इसलिए यहां पर उसको आगे नहीं डिराइव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियोज हैं 0 से 90 डिग्री वो इस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप इसको एक दो बार और देखेंगे तो समझ जाएंगे। बाकी इसकी बुक्स जो है उसमें भी दिया गया है, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट जो भी लेक्चर होगा आप लोगों की जैसी डिमांड होगी उस टॉपिक पर अगला नया वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।